हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सादा। सो आज के स्टडी में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस का वही चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेकिन ये जो वीडियो है ये वीडियो पार्ट 2 रहने वाली है, क्योंकि पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है जहाँ से आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो ये पार्ट 2 रहने वाले हैं। तो पार्ट 2 रहने वाला है, वही इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पार्ट 2 रहने वाला है ये हमारा। तो लेट्स सी इंडेक्स क्वेश्चंस, आगे वाले इंडेक्स क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं उसके आगे। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चंस हमारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑन टेम्परेचर स्केल। इन दो जो चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है ना, इसे हमें टेम्परेचर स्केल पे कन्वर्ट करना है। एक तो 300 केल्विन और दूसरा 573 केल्विन। सो लेट्स सी द आंसर। तो यहाँ पर यही फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्ट है 300 केल्विन और बी पार्ट है 573 केल्विन। ठीक है, तो अगर केल्विन है ना, तो केल्विन को अगर हमें सेल्सियस में लाना होता है तो केल्विन को हमें क्या करना पड़ता है, केल्विन को हम लोगों को जो हमारा वो है सेल्सियस, उससे हमें माइनस करना पड़ता है। तो जो केल्विन होता है, मतलब जो सेल्सियस बनाने के लिए हमें केल्विन टेम्परेचर जैसा माइनस करना पड़ता है केल्विन, और जो हमारा फिक्स टेम्परेचर था उससे भी। मान लीजिए जैसे हमें सेल्सियस केल्विन दिया गया है ये, तो केल्विन से माइनस करना होता है जो हमें मैक्सिमम हम लोगों का एक टेम्परेचर होता है, वो होता है हमारा 273 केल्विन। तो 300 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 573 केल्विन। तो सी जो होता है यहाँ पर भी सेम वही ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आपको। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। जब 573 है तो 573 माइनस 273 इक्वल्स टू 300 सेल्सियस। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है 25 सेल्सियस डिग्री पर और 100 सेल्सियस डिग्री पर। सो लेट्स सी आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने साफ साफ लिखा है 25 सेल्सियस पे क्या होगा कि जो वाटर होगा ना वो कौन सा स्टेट पर होगा, तो 250 सेल्सियस पे क्या होगा कि जो वाटर होगा वो गैस स्टेट पे होगा, और 100 सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो लिक्विड स्टेट पे होगा, और 0 सेल्सियस पे अगर वाटर होगा तो वो सॉलिड स्टेट पे होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now let's see the question number third. Question number third, for any substance, why does the temperature during remain constant during the change of state? किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर होता है ना, जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर जो है वो सेम रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स सी द आंसर। During the change of state, heat is observed, but this heat get used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. Thus, there is no change in temperature, although heat is observed constantly. तो क्या होता है कि जब स्टेट का चेंज हो रहा होता है ना, तो जो हीट है ना वो ऑब्जर्व हो जाती है। लेकिन ये जो हीट होती है कहाँ यूज़ हो रही होती है, जब स्टेट का चेंज हो रहा होता है तो ओवरकमिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच, ये हीट वहाँ ऑब्जर्व हो जाती है। तो जब ये हीट वहाँ ऑब्जर्व हो जाती है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए जो हीट होती है जब वो ऑब्जर्व हो जाती है तो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड ऑफ लिक्विफाइंग एटमॉस्फेरिक गैस। आपको एक मतलब एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करने का आपको एक मेथड बताना है। तो लेट्स सी आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है वी कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। हम जो लिक्विफाई जो एटमॉस्फेरिक गैस है, मतलब एटमॉस्फेरिक गैस को हम किस तरीके से लिक्विफाई कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंडेक्स क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होता है वो एक हॉट ड्राई डे में अच्छा कूल कैसा होता है, क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर है, तो देखो यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर ये पूरा ही है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर है, व्हेन ह्यूमिडिटी इज लेस एंड टेम्परेचर इज हाई द इवेपोरेशन इज फास्टर। जब ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर हाई होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होता है। ऑन अ हॉट ड्राई डे द ह्यूमिडिटी इज लेस, और हॉट ड्राई डे में क्या होती है कि जो ह्यूमिडिटी होती है ना वो कम हो जाती है। थस वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर इवेपोरेट्स मोर, और जो वाटर जो प्रेजेंट होता है डेजर्ट कूलर के अंदर वो ज़्यादा इवेपोरेट होता है। ठीक है, डेट्स वाई डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे।
और यही कारण है कि जो डेजर्ट कूलर है वो कूल रहता है ऑन अ हॉट ड्राई डे, ठीक है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर। जो हमारे जो अर्थन पॉट जो मटका वगैरह में पानी रखा रहता है ना, तो समर में वो ठंडा क्यों हो जाता है, समर में वो ठंडा ही क्यों रहता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर कैप्ट, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को दिख जाएगा। ओके हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, water kept in an earthen pot becomes cool after some time because of the tiny holes present in the pot which helps the water to evaporate। तो क्या होता है, जो अर्थन पॉट होती है ना हम लोगों की, जो वाटर होता है वो अर्थन पॉट मतलब मटका में कैप्ट रहता है, तो वो कुछ समय बाद जो होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो मटका होता है ना उसमें टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण कि जो हमारी एयर वगैरह वो उसके अंदर जाती है, जो कि इसे इवेपोरेट रखती है, ठीक है। तो यही कारण है कि मटका जो है वो मतलब कि सर्दियों में मतलब गर्मियों में जो होता है उसके अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा रहता है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, okay, now see let's third question है why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। तो हमारे हाथ पे हथेली पे जब हम कुछ एसीटोन या फिर पेट्रोल परफ्यूम वगैरह डालते हैं तो हमारे जो पाम है वो कोल्ड फील क्यों करती है। तो इसका आंसर है, तो यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम हैज़ वेरी लो बॉइलिंग टेम्परेचर। एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम जो होता है ये इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल परफ्यूम और palm फील कोल्ड बिकॉज ऑफ the particle of it gain energy from our palm and evaporate quickly which causes cooling। क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं ना इसके एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम के, वो हमारी जो पाम है वहाँ से एनर्जी को गेन करते हैं और जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण कि हमें कूलिंग सी फील होती है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। हम लोग क्यों एक सॉसर से ज़्यादा जल्दी एक कप में जो है हॉट टी या मिल्क जो है वो सिप कर पाते हैं। तो इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये पूरा लिखा हुआ है और ये पूरा ही इसका आंसर है। आपको आंसर बड़े लग रहे हैं लेकिन है ये बहुत ही ईजी, ठीक है। वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया देन द कप। जो है हॉट टी जो है और मिल्क जो है मतलब हॉट टी है या मिल्क है एक सॉसर में और एक कप में, वो हम फास्ट इसलिए पी पाते हैं क्योंकि कप का जो होता है ना उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है एंड लार्ज सरफेस रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट है। अगर किसी चीज़ की सरफेस ज़्यादा है तो उसका जो इवेपोरेशन है वो भी फास्टर होगा ड्यू टू वाइल टी और मिल्क कूल्स। इसी कारण टी और मिल्क जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर। हमें समर में किस टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए। सो लेट्स सी द आंसर। So here answer is we should wear cotton clothes and light colored clothes in summer। हमें समर में कॉटन क्लोथ और लाइट कलर की क्लोथ पहननी चाहिए। We sweat a lot in summer। हम समर में काफ़ी ज़्यादा स्वेट करते हैं। कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो होता है ना वो वाटर का गुड एब्जॉर्बर होता है। थस इट एब्जॉर्ब स्वीट्स फ्रॉम आवर बॉडी, और तभी हमारी बॉडी से स्वीट को ऑब्जर्व कर लेता है एंड एक्सपोज द स्वीट टू द एटमोसफेयर, और हमारे जो भी स्वीट वगैरह होते हैं उसे एक्सपोज कर देता है एटमोसफेयर में, मेकिंग इट्स इवेपोरेशन फास्टर, ताकि इवेपोरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन का पार्ट था, क्योंकि यही हमारा लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन का पार्ट था क्योंकि अब जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, तो एक्सरसाइज के लिए मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी। सो उस वीडियो को आप देखिएगा। ये इंटेक्स क्वेश्चन की सेकंड पार्ट वाली वीडियो थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय।